हे गाइस, वेलकम बैक टू वन एमईएफसी। और कल यहाँ बैठकर मैं रो रहा था आप सभी के सामने। बहुत ज़्यादा लोगों ने वो पोस्ट मैच रिएक्शन देखा एंड बहुत सारे नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। एंड अब बात कर लेते हैं कल के गेम की। टैक्टिकल एनालिसिस के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत ही ज़्यादा बार मैंने वीडियोस देखे, टाइम एंड टाइम अगेन पूरा मैच दोबारा देखा, और निकल कर बात सिर्फ एक ही आई कि कल का जो टीम सिलेक्शन था, सबसे बड़ी गलती थी टीम सिलेक्शन। और वो टीम सिलेक्शन ने पूरे मैच की ऐसी तैसी करके रख दी। क्योंकि आप जब एक अनफिट प्लेयर को प्लेइंग 11 में डालते हो अगेंस्ट अ साइड जो कि काउंटर्स पर बहुत लीथल है, और हैरी मैग्वायर टाइम एंड टाइम अगेन बहुत बार आउट ऑफ पोजीशन उसको पकड़ा लोगों ने, फिर उस पर प्रेस करके उससे बॉल जीती। ये नाचो तो उसको कच्चा चबा जा रहा था लिटरली। बार बार यही चीज़ हमें देखने को मिली। और उसके बाद डाका जब फील्ड पर आए नाचो की जगह, तो उसने पूरा तो गेम ही पलट डाला। और शुरू से अगर एंड तक बात करें तो यूनाइटेड कभी कंट्रोल में रही नहीं है। तो इस गेम में जब हम आए थे तब हम 29 गेम्स अनबीटन स्ट्रीक लेकर आए थे। तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड अपना जो लिवरपूल के अगेंस्ट गेम है, जो अटलांटा से गेम होने वाला चैंपियंस लीग में, उससे पहले यहाँ एक ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर करना चाहेगी जिससे वो कॉन्फिडेंस लेकर अगले गेम में जाएं। बट हुआ ठीक उसका उल्टा। ब्रेंडन रॉजर्स की टीम पूरी तैयारी करके आई थी। ब्रेंडन रॉजर्स की टीम को ये पता था कि अगर हम इनको प्रेस करेंगे, अगर हम इन पे जब ये प्ले फ्रॉम द बैक करते हैं उस टाइम अगर हम इन पे प्रेस करेंगे तो ये क्रम्बल कर जाएंगे। और वही हुआ। और यही जो बेसिक सा डिफरेंस है ना, एक मैनेजर में जो कि गेम रीड करता है ओपोनेंट का, और एक मैनेजर में जो सिर्फ प्लेयर्स पर छोड़ देता है कि उनको गेम में कैसे करना है। और कल मुझे ओले गनर सोल्शायर होपलेस दिखा, क्योंकि उसके पास कोई आइडियाज़ नहीं थे। जब हम 1-2-1 डाउन चले गए उसके बाद मुझे दिखा एक हारा हुआ मैनेजर जो कि अपनी सीट पर बैठा हुआ था, आउट ऑफ आइडियाज था, आउट ऑफ हिज डेप्थ था, जो ये चाह रहा था कि एक बार कोई, चाहे ब्रूनो हो, चाहे रोनाल्डो हो, चाहे रैशफोर्ड हो, चाहे ग्रीनवुड हो, कोई एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस कर दे और हम जैसे ना तैसे करके एक पॉइंट लेके जाएं। पोस्ट मैच में पॉल पॉगबा ने ये बात बोली और मुझे सुनकर तसल्ली हुई कि एटलीस्ट प्लेयर्स को ये पता है कि वो यहाँ से एक भी पॉइंट ले जाना डिजर्व नहीं करते थे। पॉल पॉगबा जो कि फ्रांस के लिए अभी नेशंस लीग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देकर आया है, उसने पूरे गेम की मट्टी पलीत करके रख दी। ये उसके स्टैट्स हैं जो कल हमें देखने को मिले। मतलब दो डुअल्स जीते हैं भाई, 2 ग्राउंड डुअल्स जीते हैं पॉल पॉगबा ने 15 में से। क्या क्या पैथेटिक परफॉर्मेंस थी पॉल पॉगबा की। मुझे पता है कि वो नंबर 6 नहीं है, बट अगर आप उस पोजीशन में खेल चुके हो यूनाइटेड के लिए लास्ट 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आप एटलीस्ट एक मैच सेविंग परफॉर्मेंस दे पाओगे। मैं मैच विनिंग की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं मान लिया कि आप एडवांस 8 में नहीं खेल रहे थे, आप अपनी प्रिफर्ड पोजीशन में नहीं खेल रहे थे, आप लेफ्ट मिड नहीं खेल रहे थे, बट फिर भी आप एक ऐसी पोजीशन में खेल रहे थे जहां आपको खेलने का प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जहां आप डिलीवर कर चुके। पता है मुझे कि आपने असिस्ट प्रोवाइड नहीं किए, आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी है एज अ नंबर 6, बट एक नंबर 6 का काम जो होता है इंटरसेप्ट करना, डुअल्स जीतना, बॉल फॉरवर्ड करके कैरी करके ले जाना, आगे रन्स पिक करना प्लेयर्स के, वो आपने कल नहीं किया। आपने टाइम एंड टाइम अगेन पोजीशन लूज किया की एरियाज में। सबसे बड़ी गलती जो हमारे प्लेयर्स की थी वो कि हमने उनके ओपोनेंट, मतलब हमारे ओपोनेंट प्लेयर्स को क्लोज डाउन नहीं किया। वार्डी, ये नाचो इतना आराम से घूम रहे थे, मेडिसन पे कोई प्रेशर नहीं था। मेडिसन जैसा प्लेयर जो कि स्ट्रगल कर रहा है शुरू से लेके सीजन के, कल उसने अपना बेस्ट गेम खेला। सबको पता है भाई कि टेल्समैन इज अ वेरी गुड प्लेयर, उसकी वजह से लेस्टर ने एफए कप जीता, बट कल हमने उसको प्राइम पॉल पॉगबा बना दिया। वो नचा रहा था पॉल पॉगबा को भाई, लग रहा था कि वो पॉल पॉगबा है और पॉगबा एक्चुअली में टेल्समैन है। तो ये दिखाता है कि जब एक टीम कॉन्फिडेंस के बिना खेलती है फील्ड पर तो वो कैसा परफॉर्म करती है। हमारे बॉक्स में 5 बंदे सॉरी, जब जेमी वार्डी ने वो गोल स्कोर किया। हैरी मैग्वायर कल इतना ज़्यादा आउट ऑफ हिज सेंस था कि उसको ये भी नहीं पता कि जब बॉक्स में
3 प्लेयर एक बंदे को मार्क किए हुए हैं, तो जो फ्री रोमिंग बंदा है आपको उसको मार्क करना है। आप क्या कर रहे थे फील्ड पर, ये फुटेज देखिए आप, आपको पता चलेगा कि हैरी मैग्वायर कल कितना ज़्यादा मतलब निहायत ही घटिया खेला है कल। मतलब चाहे वो वार्डी का गोल हो, चाहे वो सोयंचू का गोल हो, सोयंचू के गोल में भी इट वाज हैरी मैग्वायर हु प्लेड हिम ऑन। फिर डाका वाले गोल पे हैरी मैग्वायर वाज स्टैंडिंग स्टिल। भाई ना बंदा किसी प्लेयर को मार्क कर रहा है, ना बंदा एरियल डुअल जीतने का ट्राई कर रहा है, और उसके बाद जब बॉल डिफ्लेक्ट होके आ रही है तो बंदा रेडी भी नहीं है डाका को क्लोज डाउन करने के लिए। कल बिल्कुल भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखा किसी भी प्लेयर में। अगर कल डेविड डे या ना होता तो कल इज्जत की धज्जियां उड़ जाती यूनाइटेड की सरे बाजार सरे आम, क्योंकि किंग पावर स्टेडियम पर जो स्कोर लाइन कल 4-2 दिख रही है हमें, कल वो 8-2 हो सकती थी। हम वो डिफीट फेस करते जो हमने आर्सेनल को दी थी आज से 8 साल पहले। और ये उसमें गलती किसी की नहीं होती, गलती मैं सिर्फ प्लेयर्स की नहीं मान सकता, गलती वहां है मैनेजर की। क्योंकि ब्रेंडन रॉजर्स, जिसकी टीम पिछले 5 में से 4 गेम पॉइंट्स ड्रॉप करके आई है, 2 हारे थे 2 ड्रॉ खेले थे, अगर वो अपना परफॉर्मेंस अब कर सकते हैं अगेंस्ट साइड जो कि अनबीटन थी 29 गेम्स, मतलब हम आखिरी गेम हारे थे लिवरपूल से जब सलाह ने अपनी शर्ट उतारी थी, और अब हम उनसे खेलेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड पर। मतलब तुम सिचुएशन समझ रहे हो कि लिवरपूल से के मैच से हमारा अवे रन स्टार्ट हुआ था और लिवरपूल के गेम से पहले हमारा अवे रन खत्म हो चुका है। दो हम ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेलने वाले हैं, बट मोमेंटम की बात होती है। हमने पूरे गेम में एक भी बार एक कोई ऐसा फेज नहीं पकड़ा जहां हम पूरे तरीके से कंट्रोल में थे, क्योंकि लेस्टर जब भी हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे लेस्टर हमें प्रेस कर रही थी, और जब भी हमने काउंटर प्रेस करने की कोशिश की तो लेस्टर ने हमें पूरा चौबारा खोल दिया हमारा, क्योंकि हमारे दोनों फुल बैक्स इतने ज्यादा ऊपर खेल रहे थे। एरोन वन बिसाका निहायत ही घटिया परफॉर्मेंस कल। वो जो तीसरा गोल हुआ जो आयोजी पेरेज ने असिस्ट किया जेमी वार्डी को, वो टैकल नहीं करना था। कस्टाने को जो उसने टैकल मारा था वो नहीं करना था, कोई जरूरत नहीं थी। मतलब 10 सेकंड पहले तुमने गोल स्कोर किया, तुमने इक्वलाइजर मारा है, 10 सेकंड के अंदर तुमने गोल कंसीड कर लिया। ये दिखाता है कि तुम गेम में मौजूद ही नहीं हो, तुम्हारा मैनेजर तुम्हें कोई कमांड दे ही नहीं रहा है। मतलब सोल्शायर तो भाई आसमान की तरफ देख रहा था कि भगवान कोई चमत्कार कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि मेरी थोड़ी आज इज्जत बच जाए। बट इज्जत ऐसे हर गेम में नहीं बच सकती। मैं पिछले 3 गेम वीक से 4 गेम वीक से एक ही बात बोल रहा था कि यूनाइटेड ने अपनी आदत बना ली है कि हर गेम ऐसा जीतने की, और जब आप हर गेम ऐसा जीतने का ट्राई करते हो ना तो आपकी हार निश्चित है। वो 1 गेम टल सकती है, वो 2 गेम टल सकती है, वो 3 गेम टल सकती है, बट अल्टीमेटली वो दिन आएगा जब आपको एक दर्दनाक हार देखने को मिलेगी। एक ऐसी हार जो आपके लिए रियलिटी चेक होना चाहिए, और रियलिटी चेक तो आपके लिए एस्टन विला वाली डिफीट ही हो जानी चाहिए थी, एवर्टन की वाली परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए थी। आप पिछले 7 गेम में से आप जीते हो केवल 2 गेम। मतलब कैन यू इमेजिन, 12 में से 7 गेम हारे हैं हम पिछले। ये कैसे हो सकता है भाई? आप यूनाइटेड को मैनेज कर रहे हो, आपको इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने कल मैच के बाद बोला we need fresh leg, do we need this, do we need that? No, we need a new manager, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में आई डोंट फील कि you have got that capability to lead Manchester United to the next level, because I think that Solskjaer has hit the ceiling and this is the best he could have done at United. I mean, talk about the rebuilding phase, yes, he has done all the goods in the rebuilding phase for us, but in terms of tactics he is completely naive. The guy knows nothing about the footballing tactics of his game side. Yes, he's a brilliant manager, but when it comes to tactics, I don't see any of it, from his side. Last night, Brendan Rodgers ripped him apart. He outclassed him, he outplayed him in each and every department, be it the defense department, be it the attack department, and majorly in the midfield department, because our midfield was in shambles, our defense was in shambles. The only good thing that happened yesterday was David De Gea's performance and Marcus Rashford coming back from the injury. Other than that, I don't see any change whatsoever in the team. I don't see any change in the mentality of the club. I don't see any change in the mentality of the manager. The hunger, the desire that should be there in every United player and especially in the manager, I don't see it anymore. I don't see that anymore from Ole Gunnar Solskjaer or from our players. You can be good in patches, but to win the league, you need to be consistent. You need to win those games on a consistent basis. The only thing that we are consistent is dropping points week in week out, and this should not happen. This is unacceptable. Look at the squad that you have got. You cannot blame anyone but yourself, because if you have got Rafael Varane, Jadon Sancho, Ronaldo, Harry Maguire, Eric Bailly,
Victor Lindelof, Luke Shaw, Van Bissaka. In midfield, you have got Scott McTominay, Fred, Matic, Paul Pogba, Donny van de Beek, Bruno Fernandes. Up front, you have got Anthony Martial, Cavani, Ronaldo, Rashford, Sancho, Greenwood. How can you not win games? How can you not perform well? How can you not show the hunger, the desire to get all 3 points? I mean, we failed to, defend the equalizer for a whole minute. We conceded in the next 20 seconds. Can you imagine how poor we were yesterday? I've got no words whatsoever. Harry Maguire was abysmal. Paul Pogba was abysmal. Bruno Fernandes was also abysmal. Apart from that assist, that was actually an individual effort from Mason Greenwood. He scored out of nowhere. Even Ronaldo was not up to the mark yesterday. And talking about the defense, man, it's what absolutely bullshit. I mean, कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है उस पूरी टीम में जो ये बोल सके कि आज मैं अच्छा खेला, अदर देन डेविड डेहिया, क्योंकि सबके सब निहायत ही घटिया खेल के आए हैं कर। और सबसे ज़्यादा जो घटियापन दिखा मुझे वो थी गेम प्लान, वो थी टैक्टिक्स। हाफ टाइम पर चेंजेस हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हाफ टाइम पर स्कोर लाइन भले ही 1-1 दिख रही थी, लेकिन हम इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर थे कि उस टाइम स्कोर लाइन 3-1 हो सकती थी अगर डेविड डेहिया ना होता बिटवीन द स्टिक्स। और उसके बाद भी मुझे 60 मिनट तक कोई चेंज नहीं दिखा। आपने ग्रीनवुड को फील्ड पे रख रखा है, आपने जेडन सैंचो को हटा दिया, क्या सोचकर भाई? आप क्रिएट कर नहीं पा रहे हो, आपने क्रिएटर हटा दिया अपनी फील्ड में से। आप रैशफोर्ड को लिया लेफ्ट विंग पर, आपने ग्रीनवुड को कहा बेटा तुम खेलो, तुम्हारा खेलना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे बिना टीम चल नहीं सकती। तुम इंडिविजुअल कुछ प्रोड्यूस कर दोगे, उसकी वजह से लोग कहेंगे कि 30 गेम्स अनबीटन, और सोल्शायर की जॉब पे कोई बात करेगा नहीं। कल डेविड ऑनस्टीन ने बोल दिया कि सोल्शायर की जॉब पे बात नहीं आ रही है, क्योंकि कोई ये चीज़ नहीं सोच रहा है कि सोल्शायर को सैक करना है, ये करना है, वो करना है। सोचो, आप अगर ये पैशन दिखा रहे हो क्लब के लिए कि आप एक मैनेजर को सपोर्ट करते जा रहे हो, जबकि वो मैनेजर कहीं लेके नहीं जा रहा है, तो ये दिखाता है मेंटालिटी कि आप एक हारी हुई टीम हो, आप जीतना ही नहीं चाहते। और अगर आप जीतना नहीं चाहते तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके फैंस आपका साथ देंगे, आपको बैक करेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ यूनाइटेड फैन, आई एम फॉलोइंग यूनाइटेड सिंस 2005, तो मुझे पता है भाई कि अच्छे वक्त में साथ देते हैं सब, लेकिन बुरे वक्त में भी साथ देना चाहिए। लेकिन बुरे वक्त में साथ तब देना इंसान जब टीम से वो देखे कि भाई वो ट्राई कर रहे हैं अच्छा खेलने की, कुछ प्रोड्यूस करने की, वो नहीं दिख रहा। और अगर यही चलता रहा तो एटलांटा के अगेंस्ट हमें नंगा नाच देखने को मिलेगा, जो कि वो हमें नचाएंगे। और लिवरपूल तो हमारे दरवाजे खोल देगी भाई, हमारे धागे खोल देगी लिटरली। तो बी रेडी कि कल, नॉट कल बट एटलांटा के अगेंस्ट जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होने वाला है। और लिवरपूल से पहले तो मैं प्रॉपर एक प्री मैच प्रीव्यू बनाऊंगा, जिसमें मैं उनकी टैक्टिक्स और अपनी टैक्टिक्स तो हमारी कुछ है नहीं, बट हमारा गेम प्लान, हमारा प्लेइंग स्टाइल पूरे अच्छे से डिटेल्ड में मैं डिस्कस करूंगा। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू इट, प्लीज़ सपोर्ट 1MEFC। और एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई अकेला करता हूँ सब, तो बहुत टाइम लगता है, तो इट मीन्स अ लॉट। आज जब मैंने सब्सक्राइबर्स देखे अपने चैनल पर, तो भाई मुझे मोटिवेशन मिली कल के हार के बाद कि मैं एक वीडियो बनाऊँ आकर। एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइज, यू हैव बीन the most supportive people in my life since the day I started YouTubing and creating content. So thank you so much for that.